जब वो लिख लिया उसके बाद क्या होगा, इसको वॉल पे लगाएंगे जहां भी आप काम कर रहे हैं स्टिकी नोट्स को, फिर क्या होगा, वोट होगा, तीनों वोट देंगे, आखिरी वोट होगा डिसाइडर का, वही फाइनलाइज करेगा कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मैंने इसमें 3-4 इसके बेस्ट प्रैक्टिस बताए थे और बच्चे किस तरह गलती करते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म गोल बच्चों वाला ना हो, सही है, बच्चों वाला ना हो। दूसरा, इमोशनल ना हो। तीसरा, प्रॉपर रियलिटी बेस्ड हो, जो वाकई 1 साल में, 2 साल में या 6 महीने में कंप्लीट भी हो सके। तो मैंने आपको मिसाल दी थी ट्री के हवाले से, मैंने कहा था कि भी हम 6 या 2 साल के अंदर मिलियन ट्रीज लगवाएंगे, गोल है, ठीक है। अगर कोई ई-कॉमर्स ऐप है तो उसके अंदर क्या होगा कि भी 6 महीने के अंदर हमने तकरीबन 1000-2000 कस्टमर्स करने हैं, या फॉर एग्जांपल 6 महीने के अंदर अपने इतने मिलियन सेल करने हैं। सो इट्स वेरी करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। क्लियर है? उसके बाद हम पिक करते हैं और ये गोल वो गोल है जो कि शुरू से एंड तक आपके सामने होगा। उसकी वजह मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि दुनिया के अंदर वो वाला भी ऐसी खोल दो ना, क्यों अभी तो नहीं हो रहा? अच्छा, इसको बंद कर दो ना फिर। तो मैंने पहले कहा था इंसान की हकीकत यही है कि वो हमेशा गोल्स बनाता रहता है। तो स्पिन ने नेचुरल प्रोसेस को अपने प्रोसेस में डाला है कि वो गोल क्रिएट करता है, फिर उसी गोल के मुताबिक आगे बढ़ रहा होता है। गॉट द पॉइंट? जब गोल क्रिएट हो गया, अब जाहिर सी बात है, क्या हुआ, जब आप गोल क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत बड़े हर्डल्स होते हैं, रिस्क होते हैं, असम्पशन होते हैं। तो स्पिन क्या कहता है? स्पिन कहता है आंखें बंद नहीं करो भाई, खुद निकालो उन हर्डल्स को। उनको हम कहते हैं स्पिन क्वेश्चंस, जो शुरू होते हैं कैन वी के फॉर्म से। डज वी, डू वी, कैन वी, क्वेश्चन होते हैं वो। कैन वी डू दिस, डू वी डू दिस, डज डू, इस तरीके से, कैन वी, आर वी, इस तरीके से, ठीक है। वो क्वेश्चन होने चाहिए, आंसर्स नहीं होने चाहिए कि यार ये जो गोल्डन फ्यूचर है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें हमें प्रिवेंट करेंगी, हमें रोकेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो जो बड़े बड़े खड्डे हैं उनको आपने निकाल के रखना है। फिर बाद में अगर टाइम बचा उस एक्टिविटी का, लाइक स्पिन क्वेश्चन में 20 मिनट ज्यादा है, अच्छे खासे होते हैं। अब आपने बड़े बड़े खड्डे निकाल दिए, अब छोटे छोटे खड्डे उनको आप लिख लें, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट। अब देखिए कितना पावरफुल है कि आप खुद अपने मसले निकाल रहे हैं। इट्स रियली पावरफुल थिंग। अब क्या करेंगे, वोट करेंगे, उनमें से टॉप 3 क्वेश्चन निकालेंगे, और वो टॉप 3 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े खड्डे होंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होंगे कि अगर हम वॉक करें तो गिर जाएं, और गिरें तो वापस ना आए, प्रोडक्ट फेल। उनको अपने मद्देनजर रखते हुए उनको निकालना है। और अगर ये क्वेश्चन अजीब निकले, छोटे छोटे खड्डे निकले, फिर तो प्रोडक्ट फेल है। आप समझो कि आपकी स्टार्टिंग ही बेकार हुई है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। सही है? तो बड़े सोच समझ के, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यार अगर आपकी टीम ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया तो आप इसमें 4-5 घंटे भी लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉप 3 क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग टर्म गोल आ गया। इनको अच्छे से पेपर में लिख दें, A4 पेपर में बड़ा बड़ा करके। एक पेपर में यूं करके लॉन्ग टर्म गोल, और एक पेपर में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अच्छे से। और जब भी आप काम करें वो टीम के सामने होनी चाहिए, ताकि टीम को बार बार पता चले कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे हर्डल्स हैं, ये हमारे रिस्क हैं जो हमें रोकेंगी। उसके बाद आपने क्या किया, यूजर जर्नी मैप बनाया। अब यूजर जर्नी मैप के अंदर पहली चीज हम क्या करते हैं, गोल डिफाइन करते हैं। अक्सर गोल के अंदर हमने देखा, लास्ट टाइम प्रैक्टिस की, काफी चीजें बाहर आई। अक्सर बच्चे इमोशनली गोल को लिख रहे थे, इमोशनली नहीं, प्रॉपर रास्ता वाइज। मीन फॉर एग्जांपल, यहां से अगर मुझे अम्मा टावर तक जाना है और मैं इमोशनली बोलूं
यार अम्मा टावर जाके जो है ना ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअल गोल क्या है मेरा? अम्मा टावर पहुंचना, वो मेरे जर्नी का एंड है। ये जर्नी का एंड नहीं है अम्मा टावर पहुंच के मैं करोड़ों कमाऊंगा। तो यूजर जरा गौर करें वर्डिंग को, यूजर जर्नी मैप है ये, आपके कारोबार का मैप नहीं है, आपके क्लाइंट के कारोबार का मैप नहीं है। तो इसको जर्नी के लिहाज से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, अब ई कॉमर्स में बहुत काम होता है, सर्विस बेस्ड भी है, प्रोडक्ट बेस्ड भी है, बट जर्नी आप देखें, लॉग इन किया, होम पेज पे गया, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट डिटेल पेज, साइज सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, फिर अपने जो है ना आईडी को ट्रैक किया कि मेरा ऑर्डर कहां तक पहुंचा, फिर क्या किया, रिसीव किया, खत्म। ये जर्नी है उसकी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि गेव फीडबैक, क्या आप में से कभी शॉपिंग करके फीडबैक देते हैं? बहुत कम देते हैं। तो वो जर्नी नहीं हुई, वो बात की बात है, वो एडिशनल चीजें होती हैं। बट मेन जर्नी कहां तक है? वो वही कि वो पार्सल को रिसीव करे। अब वही ई कॉमर्स सर्विस बेस्ड है, मीन कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, उसका क्या होगा? उसको ईमेल रिसीव होगी, कांग्रेट्स यू हैव परचेज दिस कोर्स, खत्म। कांग्रेट्स यू हैव परचेज द गूगल ड्राइव स्टोरेज, खत्म। उसकी जर्नी वहां खत्म होती है। अब बात करते हैं किसी एजुकेशन ऐप की, उसमें ई कॉमर्स नहीं है, फ्री के वीडियोस हैं। क्या होगा फाइनल गोल? हाँ भाई, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। मैं कह रहा हूं फ्री कोर्सेज हैं, बाय वाला सीन ही नहीं है उसके अंदर। मतलब एक ऐप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने टीचर्स को हायर करके प्रॉपर वीडियो बना के उस ऐप में डाल दिया, कोई भी जाए इंस्टॉल करे पढ़े, खत्म, कोई पैसा वैसा नहीं है। ऐप है, ऐप डाउनलोड होगा, जाहिर सी बात है, ऐप के अंदर से पढ़ रहा है। जर्नी बताओ। अरे भाई साहब, भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? तो ये क्या डिस्कस नहीं कर रहे? हमसे भी डिस्कस करो यार। वाह माशाल्लाह। तो वही तो बताना है। ये तो ऐसी मिसाल होगी, आपने किसी ने आपको हायर किया एज अ कंसल्टेंट कि मुझे यूरोप जाना है, आप बोले बस जहाज में बैठो पहुंच जाओ, दो पैसे अब 5 लाख रुपए। ये तो ऐसी मिसाल हो गई। और बोलेगा भाई मुझे कैसे जाना है, वीजा कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? इमोशनली क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा ना, ऐप के अंदर घुस के खुद यूजर बनो और देखो कहां तुम्हारी जर्नी एंड होती है। वो कह रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, वो ये इमोशनल चीजें सारे। तो जर्नी से जाके आप गोल पे जाएंगे ना, तो गोल वही तो पूछ रहा हूं। भाई उसका फाइनल गोल देखिए, अभी आप जो बता रहे हैं ना, वो वर्डिंग ना बताएं ना, आप उसको कोई और लफ्ज दे दें, कोई और अल्फाज दे दें। फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, कोर्स को कंप्लीट वॉच करके फीडबैक देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इन ऐप परचेस नहीं है ना। इन ऐप परचेस का मतलब होता है कि ऐप के अंदर कोई चीज परचेस करना। अब कोर्सेरा ओडीमाई है, उसके अंदर क्या होता है कि आप कोर्स को परचेस करते हैं, $9, $8, $5, कुछ तो $2 के भी सेल कर रहे होते हैं। तो वो आप क्या करते हैं, इन ऐप परचेस करके
जाके उसको परचेस करके फिर जाके उसको बनाएंगे। अब अगर मैं कोर्सेरा की बात करूं, कोर्सेरा में 2 गोल बनेंगे। एक गोल बनेगा परचेसिंग का, एक गोल बनेगा वॉचिंग का। समझ रहे हैं? कुछ ऐप्स बहुत मुश्किल होते हैं। आपको याद होगा एजे स्मार्ट ने 2 वो बनाए थे आखिरी वाले में, नहीं उसके बाद 2 उसने जर्नी बनाए थे। जो दूसरा था ना, दूसरा उसने कहा था काफी मुश्किल है, उसने कहा भी था। उसमें 2 यूजर थे, उनके 2 जर्नी उसने, वो काफी अजीब गरीब बन गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने खुद उस पर जाके उसको देखना है कि जर्नी कहां एंड हो रही है। क्लियर है? अब बारी आती है हाउ माइट वी। हाउ माइट वी का उर्दू क्या है? हाउ माइट वी, हाउ माइट वी का उर्दू बताओ। तो सर्च करना, गूगल कर। हाउ माइट वी डू दिस, कैसे करेंगे? या अगर यूं, अगर इस तरह करेंगे, अगर इस तरह करें, इस तरीके से होता है हाउ माइट वी। ठीक है, तो हाउ माइट वी के अंदर भाई ये जो जितने आपके जहन में सवालात आ रहे थे, अब आपने सारा कसर यहां निकालना है। ऐप के कोने कोने तक पोंछ के, वो नहीं होते जिस तरह आजकल तो मर्द हजरात भी ऐसे ही हैं, शादियों में जाके ना वो एक एक चीज निकालना, खाना अच्छा है, दूल्हा भी अच्छा लग रहा है, दुल्हन भी अच्छी लग रही है, एंड में वो कुशन के ऊपर वो दाग लगा हुआ था यार, कुशन के ऊपर सफाई नहीं थी, मजा नहीं आया। खाना भी अच्छा, गोश्त भी अच्छा मिल रहा है, नहीं नमक ज्यादा था, मेरा बीपी हाई हो गया था। तो वो आपने इसी तरह ऐप के अंदर घुस गए, how might we do this, how might we do that, how might we add languages, how might we make our UI simple, how might we each and everything। और आइडियाज कहां से निकालना है? मैप को सामने रखें, क्योंकि मैप में आपके पास स्टेजेस आ चुके हैं, टारगेट भी आ गया है। तो वो स्टेजेस, अब आपने उन स्टेजेस को स्क्रीन के तौर पर अज्यूम करना शुरू करना है, फिर उन स्क्रीन पे जाके हाउ माइट वी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ई कॉमर्स में था कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पेज, चेकआउट। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कैटेगरी को, मैंने लिखा हाउ माइट वी ऐड फिल्टर्स इन अवर कैटेगरी पेज। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई फिल्टर का पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी में आपको कौन सा वो चाहिए, मेल फीमेल चाहिए, ठीक है ना, और पाकिस्तानी चाहिए, देसी ब्रांड्स चाहिए, और इसके अलावा कितने प्राइस रेंज में चाहिए। फिल्टर्स होते हैं ना, आपने यूज किए होंगे फिल्टर्स, पाकिस्तानी चाहिए या बाहर के चाहिए, और क्या होता है, विंटर चाहिए, समर चाहिए, और क्या होता है, गो टू हाई, लो टू हाई, इस तरीके से, और क्या होता है, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। अब आप फिल्टर के अंदर भी लिख सकते हैं हाउ माइट वी मेक अनदर स्लाइडर फॉर फिल्टर, मीन स्लाइडर ओपन हो जाए। तो आपने फिल्टर के ऊपर भी 4-5 आइडियाज लिख लिए, हाउ माइट वी, हाउ माइट वी, हाउ माइट वी, हाउ माइट वी। फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने होम पेज की बात की। होम पेज आपने कहा कि हाउ माइट वी एड सम ऑफर बैनर्स इन द टॉप ऑफ द होम पेज। आपने देखा होगा ना, हर होम पेज के ऊपर कुछ वो आ रहे होते हैं, न्यूज आ रहे होते हैं या ऑफर्स आ रहे होते हैं ना, बैनर्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो वो ऊपर आ रहे होते हैं। How might we add some more offers in our home page? How might we make our navigation easy? What is the meaning of navigation? Home, favorite, user, यहां से वहां जाना, यहां से वहां निकलना, ये नेविगेशन होता है। अक्सर ऐप वेब में ये बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये सारे कसर आपने कहां निकालने? हाउ माइट वी के अंदर निकालना है। और हाउ माइट वी के अंदर आपने ज्यादा टाइम देना है टीम को। और हाउ माइट वी के अंदर जब हम लोग करते थे, हाँ बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता था मैं, तो ये भर देता था ये पूरा वॉल। तो आपके केस में इतने नहीं होंगे क्योंकि आप लोग 3 लोग होंगे,
ठीक है, तो आपके केस में क्या होगा, तकरीबन 50, 60 या 100 हाफ माइट व्यूज आपके सामने आ जाएंगे। जब सारे हाफ माइट व्यूज आ गए, अब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे भाई, जब आप, अच्छा हाँ, पहली बात, सारे चिपका के आप वोट देंगे। हर टीम के पास 3-3 वोट्स होंगे इस दफा, वो जाके वोट देंगे हाफ माइट व्यूज के अंदर। ठीक है, वोट देने के बाद आपने क्या करना है, वोट वालों को अलग करना है, बाकियों को अलग करना है। पहले क्या किया, हाफ माइट व्यू बनाए, लिखे, उनको चिपकाया। दूसरा क्या, वोट दिया। तीसरा क्या, वोट वालों को अलग किया और नॉर्मल को अलग किया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज किस सेंस में करेंगे, ऑर्गेनाइज इस सेंस में करेंगे फीचर वाइज। क्या पता आपके पास, आप तीनों ने 5-5 हाफ माइट व्यूज लिखिए यूआई के बारे में, तो आपने उन सबको अलग कर देना कि भाई ये यूआई के बारे में। आप चाहे वो यूआई के बारे में कुछ भी लिखा हो, आपने उनको अलग कर देना। क्या पता उनके अंदर 10 होंगे चेकआउट प्रोसेस के, कि भी हमारा जो चेकआउट प्रोसेस है उसमें इजी पैसा भी होना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारे चेकआउट के अंदर कैश ऑन डिलीवरी भी होना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर लोग इतने बैंक इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो क्या पता 10 इस तरह के, तो आपने क्या किया, चेकआउट वाले अलग कर दिए। ठीक है, क्या पता 5 हो फिल्टर्स के, उनको अलग कर दिया। क्या पता 3 हो लैंग्वेजेस के, उनको अलग कर। इससे क्या होगा, जब आप लोग इन सबको अलग अलग करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि टीम क्या सोच रही है। आप जब ऑर्गेनाइज करके बैठेंगे तो आपको तकरीबन 10 से 15 फीचर्स दिखेंगे जो टीम समझ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हमारा ऐप फेल है। उसमें कैटेगरीज का होगा, उसमें होम पेज के अंदर चीजें होंगी, तो होम पेज का सारा कुछ अलग कर देना है आपने। ठीक है, उसमें सब कैटेगरी की चीजें होंगी, उसमें चेकआउट का होगा, उसमें ऐड टू कार्ट का होगा, उसमें जो है ना यूजर पेज के हवाले से कुछ होगा, उसमें नोटिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि यहां पर तो हमारे पास छूट है, हम पूरे कोने तक जाएं यार, हर जगह से चीजें निकालें। क्या पता आप लोगों ने 3-4 ने ये भी किया होगा कि आजकल लोग लॉगिन फॉर्म फिल नहीं करते, सिंपल हम क्या करेंगे, साइन अप विद जीमेल, साइन अप विद फेसबुक, खत्म। क्या आपने 3-4 ने ये लिख दिया होगा तो आपने वो अलग कर दिया। लॉगिन के बारे में, ऑन बोर्ड स्क्रीन के बारे में, ये सारी चीजें क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपके पास सारी चीजें अब आ गई। अब क्या करना है, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो एक स्टिकी नोट पे ऊपर फीचर का नाम लिख देना, होम पेज ऊपर, बाकी सारे हाफ माइट व्यूज का होम पेज, नोटिफिकेशन के, ठीक है, ऑफर के, होम पेज के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारे हैं। और जो बचे कुचे रह जाएंगे उनको ऐड कर दो अदर के अंदर, अदर्स। कोई डेटा बेकार नहीं होता, ऐसा नहीं कि वोट वालों करते बाकी सबको मोड़ के डब्बे में डाल दिया, ये सारे आगे काम आएंगे। बट वोट वाले को हमने ज्यादा देखना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि टीम ने अगर वोट दिया है तो इट्स मीन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ था। अब क्या करना है, अब इनके अंदर भी वोट वालों को सबसे ऊपर रखना है। क्या करना है, वोट वालों को सबसे ऊपर रखना। क्लियर है। अब जब वोट वाले सारे ऊपर आ गए, अब काम आता है डिसाइडर का। वो सामने आएगा, 10 से 15 मिनट सारा डेटा देखेगा। क्या करेगा, अच्छे से देखेगा सारा डेटा को, फिर अगेन मैप की तरफ जाएगा। अब वो क्या करेगा, छोटे छोटे टारगेट पिक करेगा मैप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके मैप के अंदर, याद है मैंने क्यों कहा था कि मैप को डिटेल करें, याद आ रहा है आपको? क्योंकि अगर मैप डिटेल नहीं होगा ना, फिर वो कैसे टारगेट पिक करें? कि अभी कैटेगरी पेज सबसे इंपॉर्टेंट है रेड में, क्योंकि ज्यादा बातचीत हुई कैटेगरी के पेज में, और जो चीजें वहां नहीं आ रही तो वो चीजें मैप के अंदर ऐड करनी है आपने खुद, या मैप के नीचे लिख दें। फॉर एग्जांपल, होम पेज के हवाले से मैप में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैप ऐसी बात है बड़े बड़े स्टेप्स की बात करता है। तो आपने नीचे लिख दिया होम पेज के अंदर ये चीजें टीम समझ रही है इंपॉर्टेंट है, आपने वो लिख दिया। और हाफ माइट व्यूज से डेटा अगर आपने प्रॉपर नहीं निकाला ना, तो पूरा मंडे आपका गया, क्योंकि आखिरी स्टॉप क्या है, हाफ माइट व्यूज है, आखिरी एक्टिविटी मंडे का। एंड बिलीव मी, जब
हाउ माइट वी के बाद आप जब देखेंगे ना, तो वो जो चीजें आपके जहन में फोकस नहीं थी ना कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो हाउ माइट वी के बाद पूरा फोकस हो जाता है कि अच्छा ये वो चीजें हैं जिनमें हमने मेहनत करनी है। इसीलिए स्प्रिंट की किताब आप पढ़ेंगे, शुरू में वो आपको वही कहता है कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। शुरू में आपको हर चीज ब्लर दिखेगा, बस जब मंडे का फाइनल एक्टिविटी होगा ना हाउ माइट वीज, वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अक्सर बच्चे ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, सारे लिख रहे हैं, वो एक होता है वो सोच रहे मैं क्या लिखूं, कॉपी करेगा यार तू क्या लिखेगा, मैं वही लिखूंगा। कॉपी नहीं करना आपने। अगर वो बंदा वाकई उसको समझ नहीं आ रहा तो 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, वो स्प्रिंट के क्लासेस में गायब था, ये थी खल्ली वल्ली, उसका तो ना वो ग्रुप मेंबर कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, उसको या तो हम ग्रुप से ही निकाल दें, फेल कर दें, या फिर वो खुद मेहनत करके पढ़ ले आप। दूसरा, वो फाउंडेशन में नहीं बैठा या नहीं बैठी, याद है फाउंडेशन, वो जो इनिशियल जो बातचीत हम कर रहे हैं, उसका कुछ हो सकता है। चलो टीम ने कहा यार चलो स्टॉप, 10 मिनट स्टॉप करते हैं, अगेन बातचीत करते हैं, अगेन देखते हैं। तीसरा, ये फाउंडेशन में थी बट वो स्प्रिंट के शुरू डेज में नहीं था, मीन लॉन्ग टर्म गोल में नहीं था, ठीक है, या मैप के अंदर नहीं था। तो इस तरह के लोगों को खुद से अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा मैंने पिछले बैचेस से यह सीखा है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना वो भी डीमोटिवेट होते हैं, मैंने देखा है। मैं उनकी मेहनत को जाया नहीं करूंगा। मुझे 2 शिकायत मिली, मैं उसको निकाल दूंगा ग्रुप से, बोलूंगा अकेले जा, अकेले कर, अकेले तू कर सकता है तो कर, वरना तू फेल है, जा खत्म। क्योंकि अभी भी अगर वो सीरियस नहीं है तो फिर कब वो सीरियस होगा। अब फॉर एग्जाम्पल 4-5 बच्चे जो आ रहे थे ईद से पहले वो गायब है, अब वो अचानक आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सीनियर बेस में 6 स्टूडेंट ब्रिलियंट, बट उनके ग्रुप में 2-3 लोग ऐसे थे अभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, सारे निकल गए, शर्म से हो ही नहीं रहा, सारे बेचारे निकल गए। अब मैं क्या करूं, आहिस्ता आहिस्ता उनका भी इंटरेस्ट लूज होता गया, स्पेंट छोड़ के वो चले गए। तो मैं इस दफा ये नहीं होने दूंगा। वो इंसान गलती से सीखता है, बहुत उनको जो है ना पॉलिसीज बना के दिए, ये करो, टाइमलाइन बना के मैंने खुद दिया था उनको, भाई इस तरह काम करोगे तो 10 दिन के अंदर स्पेंट हो जाएगा, फिर 15 दिन यूआई में लगाना, फिर ये फिर वो, बस कुछ ग्रुप्स ने किया, बाकी सारे खल्ली बल्ली हो गए। ठीक है, तो ये था मंडे। अब आपको 5 मिनट दे रहा हूं, मंडे को रिकॉल करें जो सवालात हैं, क्योंकि मंडे अभी आपके पास सवाल है, उसके बाद मैं मंडे रिपीट नहीं करूंगा। ग्रुप वाइज बैठे हैं, जिसके पास कुछ डेटा मिसिंग है वो पूछे, सवालात करें कि सर यहां मुझे ये चीज समझ नहीं आई, या यहां इसका मकसद समझ नहीं आया। हर तरह के क्वेश्चन करें ताकि मंडे आपका क्लियर हो, क्योंकि ये मंडे ना सिर्फ यूएक्स में आपको रियल लाइफ में भी इतना सोचने पे मजबूर कर देती है, चाहे वो इवेंट हो कुछ भी हो, आपको बहुत हेल्प करेगी है। तो प्लीज सवाल करें, और आप नहीं करेंगे तो मैं सवाल करूंगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया ना तो फिर खल्ली बल्ली है।
हाँ जी, मैंने शुरू में कहा था स्प्रिंट को आप अपने लिहाज से जो है ना वो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनका मंडे आप उसको दो दिन में कर दें, 3 में कर दें, कोई इशू नहीं। हाउ माइट वी बेसिकली वो भी स्टिकी नोट में होंगे, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हाउ माइट वी, HMW, और नीचे वो सारे आइडियाज, सारे प्रॉब्लम, सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 5-6 मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। एक अगर फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन ऐप है, उसके अंदर हमारा ख़ास मकसद है कि बच्चा जाए, पढ़े, कोर्सेज वहाँ पढ़े हुए, तो हम मैं क्या लिखूँगा, हाउ माइट वी मेक आवर कोर्सेज ईजी, एक हो गया। दूसरा, हाउ माइट वी एड कैटेगरीज फॉर सब्जेक्ट्स, मीन उसमें मैथमेटिक्स भी हो, हर चीज़ हो। फॉर एग्जांपल जब वो होम पेज में जाए तो पहले वो कैटेगरी को करें। तीसरा, हाउ माइट वी एड फिल्टर्स फॉर आवर कोर्सेज, कि उनको मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ना है, छोटे चीज़ें पढ़नी है, बड़ी चीज़ें पढ़नी है, तो वो फिल्टर में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चौथी चीज़ आप ये कर लें कि हाउ माइट वी एड सम लैंग्वेजेस, ठीक है। आपने पाकिस्तानी आवाम को देखा कि यार इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने लैंग्वेज की बात की। तो ये सारे आइडियाज़ आपको कहाँ आएंगे, मैप के अंदर से आ रहे होंगे। तो हाउ माइट वी का जो असल मकसद है मैप को मजीद इन्हांस करना, क्योंकि मैप के अंदर तो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी है ना, अब उनके तय के अंदर जाना, उनको मजीद लिखना। तो आपने ऐप के मैप को देख के अब आपने देखा कि यार मैप की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, तो अब आप शुरू करें खुद से ऐप का कोना कोना जान के वहां पे जाके उनको लिखें, हाउ माइट वी डू दिस, हाउ माइट वी डू दैट, इस तरीके से। गॉट द पॉइंट और नॉट? हाँ भाई, और कोई सवाल? बताऊंगा इसका, बताओ ना सवाल। देखो, जब लॉन्ग टर्म गोल है ना, लॉन्ग टर्म गोल उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर गोल्डन फ्यूचर है। मीन कोई प्लांटेशन ऐप है, उसका गोल्डन फ्यूचर क्या हो सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कर सकें, ऐप के थ्रू प्लांट लगा सकें। ई कॉमर्स है तो उसका गोल क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, ठीक है, इस तरीके से। तो वो जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उस ऐप का गोल्डन फ्यूचर है। जब ऐप का गोल्डन फ्यूचर है तो वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट का भी गोल्डन फ्यूचर है, साफ सी बात है। यूजर जर्नी मैप के अंदर आपने एक्चुअल यूजर या तो आप खुद को पकड़ ले या तो किसी यूजर को रख के देखेंगे वो ऐप के अंदर कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां, आखिर में वो कहां पहुंचेगा। एग्जैक्टली। और आपको टारगेट मिले कि हमने कौन से जर्नी को पिक करके उसको आसान करना है, उसका गोल है वहां तक पहुंचे। बताऊंगा पहले आज है ना, एक दफा राउंड कंप्लीट हो जाए फिर बताऊंगा। और कोई सवाल? बस क्लियर है, यही था सारा, क्लियर हो गया? हाँ जी, नहीं सवाल? वाह नाइस। क्लियर है सब कुछ ना? क्लियर है? आर यू श्योर? सही है, आर यू श्योर? अच्छा, आवाज नहीं आ रही।
ईमेल डाल के ऐप चलाते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। कहाँ? वो बताऊंगा अभी, आप नहीं समझाऊंगा। आप जो बता रहे हैं ना वो हम नहीं करते, मैं समझाऊंगा अभी कि इसके पीछे क्या है। हाँ जी, सवाल। हेलो, तुम बताओ ना। वो क्या? अरे हाँ भाई, क्वेश्चन ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है, तुम जो अचीव करना चाह रही हो? सबका होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गोल ये है फिलहाल कि मैं अपनी एजेंसी बनाऊं, ठीक है, वहां पे लोगों के साथ एक टीम बिल्ड करके आगे चलूं। बहुत सारे होंगे, किसी का क्या होगा, किसी का क्या होगा, किसी को जहाज उड़ाना होगा, किसी को घूमना होगा, किसी को शादी करना होगा, डिफरेंट होता है। हाँ, वो तो मेरे भी बहुत गोल है, जरूरी थोड़ी है कि, बट मेरा जो टॉप गोल है फिलहाल वो यही है। तुम्हारा गोल क्या है? कोई से बता दो, जो इतना पर्सनल भी ना हो, बस बता दो कोई भी। डॉक्टर बनना, वेरी गुड, अल्लाह आसानी करे। तो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना, अब ये तुमने गोल रख लिया, अपने दीवार में चिपका दिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें वाकई डॉक्टर बनना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जरा वाजे कर दो। ऐसे तो नहीं ना आपने लिखा डॉक्टर बनना चाहती हूं, तो एक साल बाद जब उठूंगी सुबह तो डॉक्टर बन गई होंगी, ऐसे 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 तो नहीं होगा ना। सो तुम्हें क्या करना चाहिए फॉर बीइंग अ डॉक्टर? लाइक तुम्हें डॉक्टर बनना, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, सो व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक? ये कैन यू प्लीज टर्न ऑफ दिस फैंस यार, आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो यार। एक माइक का जुगाड़ तो करे ना एटलीस्ट, बच्चे बात कर रहे हो, बजट आगे पहुंचा है, ये माइक का होना चाहिए जी। स्टडी कंप्लीट करोगी क्या? स्टडी कंप्लीट करने से डॉक्टर बन जाओगी? प्रैक्टिस करोगी ना, स्टडी करोगी। तो ये स्टडी और प्रैक्टिस करना ये क्या हुए? मीन आपके गोल और आपके दरमियान ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या हुई? मतलब इनको क्या नाम देंगे हम लोग? ये दो चीजें क्या हुई? हर्डल्स हुए ना, ये बड़े खड्डे हैं कि भाई विदाउट लर्निंग, विदाउट स्टडी, विदाउट बुक्स, विदाउट प्रैक्टिस आप जो है ना कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? तो जब जर्नी, जब आपने लॉन्ग टर्म गोल लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है मुझे, अब जाहिर सी बात है डॉक्टर बनने के लिए मुझे बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे असम्पशन हैं, उन सबको लिखना वो स्पिन क्वेश्चन है। अब मैं आपको रियल मिसाल देता हूं। अब जरा ऐप को चेंज करते हैं, प्लांट बहुत हो गया। कोई बैंक ऐप है, क्या है? बैंक ऐप है। वहां हमने लिखा कि भाई 2 साल के अंदर हमारा बैंक ऐप ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी को मनी ट्रांसफर करना तो हमारा ऐप यूज करें, हम इसको इतना इजी कर देंगे, इतना बेहतरीन कर देंगे यूजर के लिए। अब इतना बड़ा गोल्डन फ्यूचर कि आपने मीजान को ही पीछे छोड़ना है, आपने एचबीएल को ही पीछे छोड़ना है, जाहिर सी बात है। फिर आपने वो सारे हर्डल्स लिखनी है, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? कैन वी मेक अवर ऐप इजी? ये सिंपल सवाल मैं कर रहा हूं, हालांकि ये सिंपल सवाल नहीं है, सारा जंग ही यूआईयूएक्स के अंदर इजीनेस का है कि एप्स को इजी करना है, सिस्टम को इजी करना है, सही है। एक और सवाल आपके टीम मेंबर ने लिख दिया कि कैन वी मेक अवर ट्रांसफर मनी प्रोसेस इजी?
कि जो बंदे ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे वो जो प्रोसेस है उसको इजी करें, ठीक है। कैन वी मेक मोर स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी, उसकी वजह यह है कि बैंकिंग ऐप में सबसे बड़ा मसला किसका, सिक्योरिटी का। और आपने सिक्योरिटी को क्यों जाना? अगर हम सिक्योरिटी को ना देखें तो क्या होगा? स्कैम तो बाद में होगा ना, पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, वेरी गुड भाई। गोल ही मर जाएगा ना, ऐप गिर जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, तो गोल्डन फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। तो स्पिन क्वेश्चन का मकसद ये है, जो गोल्डन फ्यूचर आपने लिखा है, जो आपने तय किया है 2 साल में, उस गोल्डन फ्यूचर के पहुंचने से जो रास्ता है उनका, उसमें कौन कौन से हर्डल्स हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से कड्डे जो खुले हैं उनको बंद करना है। तो वो सारे कड्डे आपने लिखने हैं, सारे लिखने हैं। सोल्व करना नहीं है, वो मंगल को करेंगे। स्पिन क्वेश्चन कहलाएगा। हाँ वही, कैन वी के फॉर्म में आपने लिखना है, डू वी, डज वी, कैन वी, आर वी। और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो रोमन उर्दू में क्या बोलेगा? क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। असल गोल यहाँ पे इंग्लिश जानना नहीं है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो रोमन उर्दू में लिखे, नो वरीज, कोई इशू नहीं। असल काम क्या है? ऐप को हमने उस लेवल पर तैयार करना है कि वो आवाम के लिए ईजी हो। समझ में आई बात? बैठ जाओ। और क्या था तुम्हारा सवाल दूसरा? जर्नी मैप। अब देखो उसमें तुम्हें ना वीडियोस देखनी पड़ेगी, अब उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अगर लोगों ने और भी कहा तो फिर मैं एक और बना के दिखा दूंगा, बट फिलहाल बस इतना समझो, जर्नी मैप क्या होता है? एक यूजर की जर्नी को तय करना। अब जरूरी नहीं इसमें सिर्फ स्प्रिंट वाला मैप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे अब तक 5 साल हो गए यूएक्स में, सबसे बेहतरीन जो यूजर जर्नी मैप है वो इनका है, जीवी स्प्रिंट वालों का। बाकी बेतहाशा मैप्स हैं, बेतहाशा, बट वो काफी मुश्किल है। बॉक्स ड्रॉ करते पता नहीं क्या क्या, ये बहुत इजी और ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर ये बनाया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसमें होता है कि स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से भाई? पहला डिस्कवर, दूसरा लर्न, तीसरा यूज, तीसरा डिसाइड, 5वां गोल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गोल लिखते हैं। सबसे पहले गोल क्यों लिख रहे हैं भाई? हालांकि गोल तो आखिरी में आ रहा है, बताओ। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड भाई। जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है तो क्या फायदा जीने का? फिर तो वही है कि एक मक्खी पैदा होकर वो भी जी रहा है, मर जाता 2 दिन बाद। एक मच्छर, उसकी 24 घंटे की लाइफ है, पैदा हुआ, खाया पिया, खून दिया, याशी की मलेरिया दिया, 2-3 को मर गया। तो इंसान को बनाया क्यों गया है? उसके जो है ना डिफरेंट मकासद हैं। उसको फ्री विल भी दिया गया, जाओ तुम फ्री हैंड हो, जाओ जो करना है करो। बस एक हुदूद तक आपको जो है ना लपक पकड़ रहा होता है कि इससे आगे तू नहीं जा सकता। अदरवाइज इंसान को फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो कुछ भी करे। यही तो इम्तिहान है ना। अगर फ्री हैंड ना होता तो इम्तिहान खत्म। एग्जैक्टली, सही है। तो वो चीज अल्लाह पाक ने पहले से ही इंसान के अंदर दे दी। आप जंगल में जाएंगे ना, उसने कभी दुनिया नहीं देखी, जंगल में पैदा वहीं पे ना पड़ा, उसको ही पता है गलत सही क्या, उसको ही पता है ये आम तैयार नहीं, इसको उतारना नहीं है, गलत है अभी। तो वो इंजेक्टेड है, सही है, वो इंजेक्टेड है। तो गोल, तो इसीलिए सबसे पहले हम गोल लिखते हैं। फिर आता है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब यह होता है किसी चीज को जानना, डिस्कवर करना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फूडी, आपके सारे कजन्स फूडी लोग हैं, खाना खाते हैं। एक कजन ने कहा यार मैं वहाँ मार्केट गई थी, वहाँ पे हमने बाहर जो है ना वो एक, वो क्या कहते हैं, वो डुबे डुबे के खाते हैं,
पानी पूरी वाला एक बंदा खड़ा हुआ था, बड़ा अच्छा था वो, बड़ा मजा आया। पहले कभी नहीं था वो, मैंने डिस्कवर किया, चलते हैं कल, पैसे उड़ा के आते हैं, है? तो आपने क्या किया, उसको डिस्कवर किया। अब ऐप को हम कहां कहां से डिस्कवर करते हैं? ऐप के थ्रू। उन्होंने अपना एड चलाया हो, आपने वहां से देखा। अक्सर नहीं न्यू ऐप्स आ रहे होते, अच्छा नया गेम आया, नया ऐप आया। एंट्रास कैसे आया हमारे पास? ऐसी बात है, मार्केटिंग की उसने, ठीक है। येंगो कैसे आया? बहुत बड़ी मार्केटिंग की उन्होंने, बंदे लगाए। अभी तक भी वो हानिया आमिर जो है ना, उनका आई थिंक वो है, क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो आपको मार्केटिंग कर रहे होते हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में आप लोग जा रहे मार्केट में, आपने कहा एंड्राइव, किसी ने कहा नहीं नहीं यार येंगो में भी डिस्काउंट लगा है, वो लगाओ। तो वर्ड ऑफ माउथ। इवेंट में आप चले गए, बातों बातों में पता चला यार येंगो आया हुआ है, या अगर आपका कोई कसन येंगो में काम करता है, ड्राइवर से कहा येंगो बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पैकेज भी है उनका, तो वो 3-4 चीजें हम लिख देते हैं। फिर आता है आपके पास लर्न, कैसे आपने उसको सीखा। सीखने का मतलब ये है कि उसके नाम को जानना, प्ले स्टोर में जाके उसके रिव्यूज को देखना, शायद उसको इंस्टॉल भी करना। डिस्कवर और सीखना, इन दोनों में फर्क ये कि डिस्कवर में है कि आपने सुना उसके बारे में बस। सीखने का मतलब ये आप खुद जाके पानी पूरी खा रहे हैं, देख रहे हैं उसको, सही ना, आप खुद वहां जाके उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब एक्सपीरियंस कहां तक किया आपने? सीखने का तक ये होता है कि आप बस वहां बैठ के देख रहे हैं उसको। ऑर्डर कहां करेंगे? आगे करेंगे। फिर आता है यूज में। यूज का मतलब क्या? अब आपने ऐप को इंस्टॉल कर दिया, अब आप यूज कर रहे हैं। लॉगिन किया, होम पेज पे गए, कैटेगरी को देखा, सब कैटेगरी को देखा, और नीचे आए पॉलिसीज को देखा, और नीचे आए नोटिफिकेशन पेज को देखा, और नीचे आए और क्या करते हैं हम लोग, यूजर प्रोफाइल को देखा, इमेज चेंज किए, छोटे मोटी चीजें आप कर रहे हैं, ये यूज है। अब आते हैं हमारे फिजिकल मिसाल में। अब पानीपुरी के केस में क्या यूज में? अब आप अंकल से बात कर रहे हैं, सही, ये कितने का है, ये कितने का है, दही वाला कितने का है, वो कितने का है, ठीक है। इस तरीके से आप उससे यूज में बन रहे हैं, आपने फैसला नहीं किया। उसके बाद आता है डिसाइड। ऐप में क्या होता है? डिसाइड। कैटेगरी में जाके, सब कैटेगरी में जाके उसको एड टू कार्ट करना, चेकआउट करना, प्रॉपर बाय करना, ठीक है। नीचे आए, आपने पॉलिसीज को देख लिया, पढ़ लिया, ओके कर दिया। तीसरे में यूजर पेज में जाके प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर दिया। क्या करें? डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइड में आएगा। तो जब डिसाइड में आप जब आएंगे तो आपको खुद ही गोल बता रहा होगा कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे। गोल तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने फिजिकल मिसाल में। अब आपने डिसाइड किया कि अंकल चले 6 बना दें। गोल क्या था? पानी पूरी खाना, डन। अब आपने 6 आपके पास आए, आपने खाया, 6 के 6 कंप्लीट किए, गोल खत्म, सही। ये जर्नी मैप है, सिंपल, इतना मुश्किल नहीं। फिर आपने क्या करना? टारगेट पिक करना है कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। गोल आपका क्या है, वो गोल और टारगेट क्या है वो आपको जानना है। और इतना भी क्लाइंट के बारे में ना सोचें कि यूजर को ही भूल जाए। हाँ भाई, सब पीछे, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। हाउ माइट बी। अब ये मैप हमने क्रिएट कर दिया ना, इस मैप को मजीद इन्हांस करने के लिए अब भाई बात तो कर लिया कि कैटेगरी पेज है, सब कैटेगरी पेज है। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें हमने एडअप करनी है, जिनका ख्याल करना है, वो हम क्या करेंगे? हाउ माइट वी में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ माइट वी एड कैटेगरी इमेज विथ नेम। फॉर एग्जाम्पल, शूज की बात करते हैं हम लोग, स्पोर्ट शूज भी आ रहे हैं, कैजुअल शूज भी आ रहे हैं। अक्सर ऐप में सिर्फ नाम आ रहे होते हैं। आपने कहा यार नाम से क्या होगा, विजुअल भी दिखना चाहिए। अब आपने क्या कर रहे हैं, वो कहां से मैप से लिया, बट मजीद डिटेलिंग कर रहे हैं उसके अंदर। अब आपने अगेन कैटेगरी में ऐड किया, हाउ माइट वी ऐड फिल्टर इन द टॉप फॉर कैटेगरीज।
हाउ माइट वी ऐड सर्च बार टू सर्च अ कैटेगरी। क्या पता आपके ई कॉमर्स में कम से कम 50 कैटेगरीज हैं, अब क्या लोग स्क्रॉल करेंगे, सर्च बार दे तो भाई सीधा कॉस्मेटिक, सीधा कॉस्मेटिक आ गया। अब आप ऐप से उनके जो स्टेप्स हैं उनको मजीद इन्हांस कर रहे हैं, मजीद उसको देख रहे हैं, मजीद क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं। हाउ माइट वी डू दिस, हाउ माइट वी मेक आवर category page easy, how might we make our add to cart page easy, how might we give complete information in our add to cart page, how might we add complete information in our product detail page, how might we add coupons in our product detail page कि अगर कोई बंदा कूपन ले रहा है हमारे फिजिकल शॉप से तो वो ऑनलाइन में यूज कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आइडियाज ऐप के यूआई के बारे में, आप ऑफर का भी दे सकते हैं, आप पॉलिसीज का भी दे सकते हैं, आप सिक्योरिटी का भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो हमारा ऐप था जिसमें हम दे इंस्टॉलमेंट, आपने कहा हाउ माइट वी टेक आवर कस्टमर्स एनआईसी सो दे कैन नॉट फ्रॉड अस, हर लिहाज से आपने ऐड करना है। और यही चीजें कैनवी के अंदर भी आ सकती हैं। अब इंस्टॉलमेंट में देखें तो ये बहुत बड़ा मसला है, अगर आपने एनआईसी से सारे बंदे भाग जाएंगे, ऐप मर गया, गोल्डन फीचर मर गया। क्लियर है? तो मजीद तीनों को इन्हांस कर सकते हैं, गोल को भी इन्हांस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को भी इन्हांस कर सकते हैं और मैप को भी इन्हांस कर सकते हैं। मेन जो कसर वहां रह गई है ना, वो कसर यहां निकालनी है। क्लियर? ये हाउ माइट वी है, और सोचना नहीं है, बड़ी वो छोटी चीज है। क्या पता आपने लिखा हाउ माइट वी एड माइनर एनिमेशंस इन अवर यूआई, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने पैसे भेजे तो वो टिक बार बार एनिमेट हो रहा है, या वो बार बार वो गुब्बारे आ रहे हैं, या वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, प्रॉम बोलते हैं उसको, हाँ वही जो नहीं वो फ्लावर्स जोड़े होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। बट ट्राई करें सबसे पहले इन तीनों को कंप्लीट करें, फिर जो छोटी मोटी चीजें वो आप हाउ माइट वीज में ऐड करें। और हाउ माइट वी में आपने ज्यादा टाइम देना टीम को, आधा घंटा कम से कम, ताकि वो निकालें अपना बड़ा जो भी है ऐप के हवाले से निकाले। आप खुद देखेंगे हाउ माइट वी के बाद जो आप परेशान थे कि यार कैसे बनेगा, वो परेशानी कंट्रोल में आ जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा हाँ अब हमने कहां काम कर। आगे समझ बात? हाँ भाई साहब, पीछे यार, तुम क्या पढ़ रहे हो सिर्फ यार, कमाल करते हो पांडे जी। हाई जर्नी मैप में क्या समझ नहीं आया? अभी जो मैंने बताया वो समझ आया? अब मैं बना के दिखाऊंगा, आई थिंक मुझे लग रहा है इसको बनाना पड़ेगा। हाँ सारे अलग अलग करेंगे, हाँ अपने अपने स्टिकी नोट्स होंगे, 15 मिनट का टाइम होगा, सारे गोल को सामने रख के अपने अपने क्वेश्चन लिखेंगे और उनको आगे चिपका देंगे। नहीं बाहर से नहीं करना, बाहर के तो हमारे पास इंटरव्यूज है ना, इंटरव्यूज हैं, सर्वे फॉर्म्स हैं, वो करने हैं भाई, वो बोल तो नहीं गए ना। इंटरव्यूज और सर्वे फॉर्म्स वो करने हैं, वो उसके बाद स्पेंड करना है। तब तक आपको अंदाजा हो जाए कि आवाम क्या कह रही है, समझ रहे हो? बाहर से नहीं करना, वो टीम मेंबर ही करेंगे। बाहर के तो हमारे पास सर्वे फॉर्म है, यूजर इंटरव्यूज है। शायद मैं इंटरव्यू स्किप कर दूं, शायद जिस तरह ये टीम के लिए जल्दी खत्म करना है, शायद मैं इंटरव्यू स्किप कर दूं, तो सर्वे फॉर्म भी अच्छा खासा आपको डेटा दे देगी इंशाल्लाह। और कोई सवाल? तो ये टीम खुद करेगी स्पेंड क्वेश्चंस, ठीक है, दीवार पे लगाएगी, वोटिंग करेगी, इनके अंदर से टॉप 3 क्वेश्चन निकालने हमने, जो बहुत बड़े बड़े रिस्क होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हर्डल्स होंगे, ठीक है। तो पढ़ेगा नहीं तो कैसे फाइनलाइज करेगा? उसको तो पढ़ना ही है। इससे पहले करना सर्वे फॉर्म, सारे वोट करेंगे, डिसाइडर एंड में आके सबको पढ़ के अपना फाइनल वोट देगा, तीनों क्वेश्चन वही फाइनल करेगा। डिसाइडर मैंने पहले ही कहा था कि अब आपने खुद तय करना है। फॉर एग्जांपल 3 बंदों की या 4 बंदों की टीम, सही है, ये जरा सुन लें।
चारों में से एक ने कहा कि यार ये जो प्रॉब्लम हमें मिला है या हमने डिसाइड किया है, मैं इसके बारे में जानता हूं थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं फैसले ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐप है कंसल्टेंसी का, तो मैं बहुत भाई कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि अभी मैं जहां पे जॉब कर रहा था वहां काफी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, उसका पूरा होम पेज मैंने बनाया, रीडिजाइन किया। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ यार ये कंसल्टेंसी का जो वेबसाइट है ना, इसका जो स्प्रिंट है इस पर मैं बन जाऊं क्योंकि मैंने अभी काम किया रिसेंटली इस पर। अब आप लोगों ने काम नहीं किया बट समहाउ, फॉर एग्जांपल में मिसाल, बहुत सादा सा मिसाल है, चारों में से एक बंदा बहुत फूडी है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, आपको ऑनलाइन फूड के बारे में ऐप बनाना है, तो वो खुद ही आगे आ जाए, यार मैं अक्सर करता रहता हूं, मुझे पता है कौन कौन से ऐप्स हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई थिंक आई कैन बी डिसाइडर। अब चारों में से किसी को भी नहीं पता, मीन उस लेवल का नहीं पता, बस पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, तो तब आप क्या करें, चारों बहुत ही हॉनेस्टी के साथ उस बंदे को दें जिनको आपको पता है कि यार पूरे कोर्स में तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, तुम यार बन जाओ। अब फिर वो नखरे ना करें, मैं नहीं बन रहा भाई, डरे ना, हाँ बस ठीक है यार मैं बन रहा हूं या मैं बन रही हूँ, बस खत्म, डन, कोई टेंशन की बात नहीं। इस तरीके से फाइनलाइज करना है। अगर उसको बना रहे हैं तो फिर वो फिर जिम्मेदार है, फिर मतलब अगर प्लान किया कि बीएमजे में आगे काम करना है तो सबसे पहले वो पहुंचे क्योंकि अब वो लीडर है। क्लियर है? हाँ भाई साहब। भाई अगर चैट जीपीटी से ही निकालने होते तो रिसर्च का क्या फायदा? नहीं, चैट जीपीटी की यहां पे काम नहीं है, चैट जीपीटी से आप नहीं निकाल सकते। वो तब करते जब सारा काम ही आप चैट जीपीटी से ले रहे हैं, तब हम करते, ठीक है। बट हाँ चलो मैं इतना आपको दे देता हूं, इतना मैं आपको दे देता हूं, आप लोग हाउ माइट बी पहले खुद करें, कर लिया, फिर पूरी टीम बैठ के एक लैपटॉप के सामने चैट जीपीटी से भी राय ले लें, चलो ये करके देख लें, क्या पता वो अच्छा आइडिया दे, क्योंकि इस दौर में एआई को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो ये सबने करना है कि एक दफा एआई से भी आपने पूछ लेना कि भाई ये आप प्लीज हमें टॉप 20 हाउ माइट बी निकाल लें, ये हमारा गोल है, ये हमारा मैप की पिक्चर लगा के उसको दे दें। तो भाई इन सबको एनालाइज करके ना हमें बेहतरीन हाउ माइट बीज दे दो, फिर उनको मैच करें, क्या पता एआई और अच्छे दे। ये अच्छा सवाल है आपका, तो इसको करें भाई, जरूर करें। वेरी गुड। और कोई सवाल? नहीं पता चलेगा बेटा, अभी मेरा भी राउंड आने वाला है। हाँ भाई साहब, मतलब समझ नहीं आया बिल्कुल भी? तुम नहीं आए थे क्या? क्या सो रहा था उस दिन? सुभान अल्लाह। हाँ भाई, फाउंडेशन बिल्ड, फाउंडेशन बिल्ड के लिए आपको जाना पड़ेगा अब KG1 में। हाँ जी, नर्सरी। हाँ ये सवाल बाद में भी हो सकता है, अभी उसका सवाल। भाई फाउंडेशन का मतलब ये है आके भाई, जब हमने जाहिर सी बात है एक ऐप शुरू कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं, तो पूरी टीम का सेम पिच पे आना बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है आप लोग दोस्त यार, आपको पता होगा कि कुछ लोग शुरू से ही आईटी बैकग्राउंड के थे, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग शुरू से ही उस इंडस्ट्री के बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो सबको सेम पिच में लाने के लिए हम कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला ये डिस्कशन करते हैं कि यार सारे बताएं क्या क्या जानते हैं इस ऐप के बारे में। सारे बताना शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्लाइंट ने ये कहा था, क्लाइंट ने ये कहा था, और इस तरीके से हम बातचीत करते हैं, ठीक है। दूसरा, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, कौन इसको इस्तेमाल करेगा, कौन से एज ऑफ ग्रुप्स हैं, क्या ये जेंडर ओरिएंटेड है या सारे जेंडर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, इसका स्कोप क्या है, मेन कहां कहां इस्तेमाल होगा, ये
क्यों इस्तेमाल होगा। तो आपने वाई व्हाट ये इस तरह के सवाल करने हैं। आप व्हाट ज्यादा हो तो बेहतर है ताकि पता चले कि है क्या। जब बेस आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप सर्वे फॉर्म में प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और ये सर्वे फॉर्म से पहले करना है। फिर सर्वे फॉर्म होगा, फिर स्प्रिंट शुरू होगा, फिर आपको गोल में भी फायदा होगा। क्वेश्चन में क्योंकि आवाम खुद आपसे क्वेश्चन कर रही होगी, आवाम खुद बता रही होगी कि भाई हम क्या समझते हैं इसके बारे में। क्लियर है। तो फाउंडेशन का मतलब यही है, बस एक फाउंडेशन क्रिएट करना कि ये ऐप जो हम बनाने जा रहे हैं ये कहां जाएगा, कैसे लाइक करेगा, किस लेवल पे जाएगा। पूरा पूरा बताना है। कोई 3 स्टूडेंट जो आपस में 5 मिनट का ग्रुप सेशन करके या जर्नी मैप बना के दिखा दें, जिनको समझ आया अच्छे से। तुम्हें नहीं आया ना समझना, तुमने अभी कहा उनको मेरे कान बहुत तेज हैं, और तुमने सवाल भी नहीं किया। इट इज नॉट गुड। तुम अपने टीम के लिए बोझ बनना चाह रही हो। फिर मैं ऐसे माहौल क्रिएट करने वाले नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, साफ साफ मना कर देंगे सारे। क्या पता वो मना कर दे करा, नहीं मैं तो इसको नहीं ले रही भाई, सॉरी सर प्लीज। क्या पता आलियान मना कर दे, भाई मैं तो सुफियान को, सर प्लीज सुफियान को ना दें प्लीज सर प्लीज। हाँ क्या पता अवेश कर दे, सर राहत को यार प्लीज सर, इसको तो हमारे ग्रुप में ऐड ना करें। मैं ऐसे माहौल क्रिएट करूंगा जब प्रोजेक्ट शुरू होगा, मैं बता रहा हूं अभी सर। भाई आप लोग मिक्सअप कर सकते, जरूरी नहीं है कि 1-2 बॉयज भी आ सकते हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं। बस 3 बंदे खड़े होके ग्रुप वाइज काम करें और यहाँ पे आगे जर्नी मैप समझा दें बस। इससे क्या होगा कि आसानी भी होगी और अच्छा समझ आ जाएगा आपको। खड़े हो जाए, जिसको जाना खड़े हो जाए ना, मैं खुद ही डिसाइड कर दूंगा कि कौन किस किस को जाना है। और 2 तो ये हो गए। बॉयज ने किस चीज का टेका उठाया हुआ क्लास के अंदर, मुझे ये बताएं। वो देखो उनकी बातें खत्म नहीं हो रही। डिसाइड 3 ही तो डिसाइड क्या करना, जाओ 3 ही तो हैं, इसमें क्या डिसाइड करना। 5 मिनट के अंदर बस कोई सा भी सिंपल वो उठा लें, उसको बना के लेके आए सिंपल सा। आई थिंक कोई ई-कॉमर्स ही ले लें बस सिंपल सा।
अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ यूआई। अभी और भी है, मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं इनका प्रॉपर लिस्ट आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं बातें कर रहा हूँ, मैं आपके चेहरे पे तो आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये वो टर्म्स हैं, तो यूआई यूएक्स में इनको सिर्फ पढ़ें फिलहाल, इनके एग्जाम्पल्स देके घर पे जाके, और मैं कल पूछूंगा सबसे। ये नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, ये आपने पढ़ना है खुद से। कार्ड क्या होता है, कार्ड बेस्ड यूआई क्या होता है, कार्ड किस तरह दिखता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है ई कॉमर्स के अंदर या किसी भी जगह में, सही है। और पेजेस खुद क्या होते हैं, अक्सर मैं कहता पेजेस पेजेस पेज स्क्रीन पेज स्क्रीन, तो इसको पढ़ना है कि यूआई के अंदर, ऐप के यूआई के अंदर पेजेस और स्क्रीन किसको कहते हैं, क्या होते हैं। होम पेज क्या होता है, ठीक है, होम पेज में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको देखो, सुबह भी फ्लैश ऑन है इसको। चेकआउट क्या होता है, हर ऐप में चेकआउट होता है, किस तरह होता है, क्यों होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, चेकआउट के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन क्या होते हैं, ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों ऐड किए जाते हैं। फिर है स्प्लैश स्क्रीन, क्या होता है, क्यों ऐड किया जाता है। फिर है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट प्रोसेस, हाँ भी क्या होता है ऑथेंटिकेशन,
ऑथ। अबे तू सीएस पढ़ रहा है, ओ भाई खुदा के वास्ते, कौन से सेमेस्टर में? अस्तगफिरुल्लाह, क्या पढ़ रहा है यार? एसएमआई भी ऐसे ही है क्या हमारे बेनजीर की तरह? एटलीस्ट हमें तो इतना पता था है। अच्छा, अबे फिर तो सेम हालत है भाई। बहुत अच्छा है, बट किसी और मामले में। अच्छा, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट प्रोसेस पढ़ना आपने, कल पूछूंगा मैं क्या होता है। सर्च बार क्यों लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है, ठीक है। फिल्टर्स क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। बैजेस क्या होते हैं यूआई के अंदर, क्यों लगाए जाते हैं। बटन्स क्या होते हैं, तो आपने ऑलमोस्ट पढ़ी ली है। अब और भी बहुत सारी चीजें मेरे जहन में नहीं आ रही, लाइक चिप्स होते हैं, चिप्स, ये भी लिखना चिप्स। फिर उसके एग्जांपल डाल के लिख गूगल में आ जाएंगे। ChatGPT से पढ़ लें एग्जांपल, मसला थोड़ी। ठीक है भाई, लिख लिए, पिक्चर ले लिए, आप लोग आ जाए वो दिखा दें मैप। ये इसलिए लिखवाए हैं कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जब यूआई पढ़ेंगे तो ये चीजें बार बार मैं बता रहा हूँगा, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं सर क्या बोलने, ये होता क्या है। अभी और भी है, मैं लिस्ट पूरा सेंड करूंगा और कल मैं पूछूंगा सबसे। और इसमें लाइक अगर आप ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, बस एक चीज में आपने 10-15 मिनट लगाना है। सब पिक्चर लेने दो, जल्दी 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 करो। हो गया? ये कौन है लेजी लोग, लिखते नहीं है। वो फिल्टर वाला नहीं करना, वो फ्लैश वाला नहीं करना। वो नहीं होता है, गांव से आते हैं बेकार है, नहीं पता फ्लैश भी ऑन है, लाइट ऑन है, घूम रहे हैं। बिल भरो ना, आते नहीं है। हम तो बोर हो गए, लाइट जाती नहीं है, बोर हो गए, कब जाएगी। हमारे पास 1 महीने का बिल ना भरो ना, काट देते हैं 1 महीने का, आगे काट तुम लोग का बिल हमको पे कर रहे हो क्या? भाई ई कॉमर्स में तो एक ही गोल है, साफ सी बात, किसी भी ई कॉमर्स में और कुछ हो ही नहीं। हाँ, जब तक कुछ अलग वो ना हो, लाइक इंस्टॉलमेंट वाला ई कॉमर्स, लाइक कोई अलग ही आइडिया हो, फिर वो अलग बात। बस बाय वाला तो नहीं, ई कॉमर्स बाय वाले और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लाइक अगर आप सर्विस की बात करें, आप बहुत सारी चीज़ें बाय करें, स्टोरेज बाय कर रहे हो, कोर्स बाय कर रहे हो। भाई किसी ने फिग्मा शुरू किया है?
जिन्होंने किया है वो खड़े हो जाएं। मीम पढ़ना शुरू कर दिया, इसको देखना, वीडियो से सीखना, खड़े हो जाएं। फिग्मा फिग्मा प्रैक्टिस कर दी जाके फिग्मा का। लेकिन वो है ना उसी को रख के वो है ना चीज़ें बताएगा। और सर मेरे दोबारा पेज का आइडिया उसके निकालना है ना, जब से ये जो पुराने वीडियो से आप अपडेट हो गया तुमका। सर ने उसने कहा था कि कन्वर्शन वो लेंगे ना, कन्वर्शन की तरह होता है उसको जब तक जब नहीं करेंगे वो मतलब कि बढ़ेगा नहीं, मतलब शेप होगा नहीं। मेरे पास जल्दी ऑप्शन अपडेट हो गया फिग्मा। पहले पुरानी वीडियो से कहीं ना कहीं पड़े होंगे। जो 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 समझ नहीं आया उसको छोड़ दो आगे। हटनी अगर आपका नेट ऑफ है तो फिर सेंस नहीं होगा। नेट ऑन होना ये वाला नहीं होगा, काम होगा बट सेव नहीं होगा। बंद करोगे तो चला जाएगा। नेट ऑन होगा खुद ही करता जाएगा वो सेव ऑटो सेव। और फिर अगर अच्छे से काम कर रहे हैं और नेट नहीं है तो नेट ऑन है काम कर रहे हैं आपने आपका नेट ऑन था ऑफ हो गया मगर आप काम कर रहे हैं बंद ना के जब तक नेट ऑन ना हो। ऑन होगा नीचे बोलेगा कि योर सेंडिंग हैज बीन टैप, फिर आप वरना वो सेव नहीं करेगा। जहाँ तक नेट मतलब अटक से रहेगा उसके बाद अगर काम करते रहेंगे उससे काम होगा जैसे नेट ऑन करेगा आप छोड़ दे बाद में शुरू करेगा नेट ऑन। आपको लगा कि यार 1 घंटे बाद लाइट आएगी मैं काम कर लूँगी, चार्ज है लैपटॉप में, 1 घंटे बाद लाइट आ जाएगी तो सेव हो जाएगा। अभी तो वो लिख रहे हैं अभी तो फायदा भी नहीं है। खड़े हो जाए खड़े हो जाए खड़े हो जाए खड़े हो। अब आप लोग बैठे बाकी सारे खड़े हो जाए। अब आ जाएगा खड़े हो जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो फिग्मा पे? नहीं कर रहे ना तो खड़े हो जाओ। हाँ भाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग क्यों बैठे हो भाई? कर रहे हो फेमा की प्रैक्टिस तो पहले खड़े क्यों नहीं हुए? तुम लोग बातें इतने कर रहे हो यार। कोई फायदा नहीं है ना उसका, उसको प्रैक्टिस भी तो करना है ना, भूल जाओगे फिर से। हाँ अभी क्यों नहीं कर रहे हो? तो प्रैक्टिस तो मेन चीज है भाई। ट्यूशन जाती है वो? अच्छा आप खुद पढ़ाती हैं तो क्या 24 घंटे पढ़ा रही हैं? बच्चा है भाई, बीमार हो जाएगी बेचारी। तुम बताओ भाई। अरे फिग्मा बनाना तोड़ी वो तो बन चुका है भाई, तो क्यों नहीं कर रही हो आईडी लॉगिन? मतलब आईडी लॉगिन में क्या रॉकेट साइंस मुझे ये बताओ, क्यों नहीं हो रही? आपने किससे पूछा? चलो ये बताओ, 1 महीना हो गया, किससे पूछा? अरे भाई से क्यों पूछा है? तुम्हारे इतने फ्रेंड्स हैं, टीचर है, भाई से क्यों पूछ रहे हो? क्या? अरे व्हाट्सएप पे बाबा 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 बमाल पर ना टेक्नोलॉजी यार।
ये बहाने नहीं किया करें यार, मुझे गुस्सा आता है इन बहानों से। दीज आर लैम एक्सक्यूजेस जिनके पाँव भी नहीं है। अबे भाई 1 महीने से बिजली नहीं है, तुम लोग हड़ताल भी नहीं कर रहे हो। वाह, मोबाइल कैसे चार्ज है ये बताओ, मोबाइल कैसे चार्ज है, मोबाइल कैसे चार्ज है ये बताओ। तो लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा सोलर से, तो पीसी क्यों नहीं चल रहा? किया क्यों नहीं ये बताओ पहले। अरे रमजान तरावी रात को तुम पढ़ाते थे भाई, तो सुबह क्या तुम्हें कुरान पक्का नहीं है तुम्हारा कि तुम रात दिन लगे हुए हो? उसके बाद क्या किया? ईद के बाद लाइट नहीं थी। अरे तो भाई तुम लोग कैसे जी रहे हो? मतलब ये ईद में 1 महीना हो गया ना भाई, 2 हफ्ते हुए ईद में। अरे नहीं करो, ईद कब का खत्म हो गया है भाई, 2 हफ्ते से लाइट नहीं है, तुम लोग कैसे जी रहे हो भाई? फ्रेंड्स